बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो ख़बरें हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से हैं। और जो जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है इलेक्शन के हवाले से, जो नई पार्टी तश्कील दी जा रही है, इस मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करेंगे कि जहांगीर तरीन की कोशिशें जो है वो कहाँ तक जारी हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि माइनस इमरान इलेक्शन जो है वो क्या फ़ार्मूला है और क्या हालात हैं कि इमरान खान साहब जो है आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले पाएंगे। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत शुरू हो चुकी है इलेक्शन के हवाले से। ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो PDM जमातें हैं उसमें बातचीत शुरू हो गई है और इस बातचीत में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे गौर किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि बजट के बाद इलेक्शन की तारीख़ जो है वो अनाउंस करने से मुतल्लिक बातचीत की जा रही है कि किस तारीख़ को, किस माह को जो है ये इलेक्शन होने चाहिए। इस पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको तफसील से आज जो है इन 3-4 टॉपिक्स से मुतल्लिक आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात इतने हो चुके हैं। सानिया 9 मई के बाद सानिया 9 मई और 10 मई को जो जलाओ घराव हुआ, जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, जो GHQ पर जो है वो अटैक किया गया, जलाओ घराव किया गया, पेशावर कैंट पर जो हमले किए गए और उसके बाद जो मुकदमात दर्ज हैं इस्लामाबाद समेत, लाहौर समेत, पेशावर समेत, कराची और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो मुकदमात चल रहे हैं, जो दर्ज हैं, वो सियासी माहिरीन जो हैं और कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि वो इतने संगीन मुकदमात हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का उनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इम्पॉसिबल है कि वो आइंदा 2-4 माह में जो है वो 6 माह में उससे निपट के, उससे बरी ज़िम्मा हो के जो है वो वापस आएँ और इलेक्शन लड़ें। क्योंकि प्रूफ इतने ज़्यादा हैं, शवाहिद इतने ज़्यादा हैं और वीडियोज़ इतनी ज़्यादा हैं और जो एविडेंस है वो इतनी ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है। हमारे इदारों ने, पुलिस ने, कौमी सलामती के इदारों ने, उनके पास इतनी चीज़ें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं और इतने बयानात सामने आ चुके हैं कि खान साहब का जो बचना है इन मुकदमात से वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो यूँ कहिए कि माइनस इमरान इलेक्शन जो है वो सामने आ रहा है और खान साहब जो है वो इन मुकदमात के ही चक्कर में रहेंगे। तहरीक इंसाफ जो है अभी हमें कहीं इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन थे, जो लीडरशिप थी, वो सारी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुकी है। फिर जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने तहरीक इंसाफ को चलाना था बशमूल इमरान खान, वो सारे या तो छोड़ चुके हैं या रुपोश हैं और अपने किए के मुकदमात जो है उनका सामना कर रहे हैं। तो जो सियासी अकाबरीन हैं, जो माहिरीन हैं सियासी अमूर के और जो कानूनी माहिरीन हैं, जब उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि एक तो हमें इस इलेक्शन में जो नवंबर में हो, अक्टूबर में हो या दिसंबर में हो, क्योंकि 13 अगस्त के बाद जो है वो कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी और फिर निगरान सेटअप ही सारे अमूर चलाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो है ये 2 माह हैं इलेक्शन के, या नवंबर जो है उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। तो इन मुकदमात का सामना करना और इन मुकदमात के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेना, जबकि एक नफ़रत का एलिमेंट जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ उभर रहा है और लोग जो है वो सियासी मकासद के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ का जलाओ घराव करना और शहदा की जो यादगारें हैं, शहदा की तौहीन जो है जो उन्होंने की है, उस पर जो हमें गुस्सा पाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, उससे जो है वो लग रहा है कि ये मुकदमात उनके गले पड़ेंगे, बल्कि पड़ चुके हैं।
और जो सज़ा जज़ा का अमल है वो भी आइंदा चंद माह में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा कि कितने लोगों को सज़ा हुई और कितने लोगों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात साबित हुए, इल्ज़ामात साबित हुए, उनको सज़ा सुना दी गई। फिर अगर हम देखें तो जो नई पार्टी बनने जा रही है इलेक्शन की तैयारी के हवाले से, उसका जोड़ तोड़, उनकी मुलाकातें जो हैं वो बड़े अरूज पर हैं। लाहौर मरकज़ बना हुआ है इन मुलाकातों का, इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ है इन मुलाकातों का, और जो तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें गुड बाय कह रहे हैं खान साहब को और तहरीक इंसाफ को, वो सारे धड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गए हैं और उनकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। और एक नुक्ते पर वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन में एक ऐसा धड़ा जो है वो या ऐसी पार्टी बना के जो है वो सामने आया जाए कि जिसमें सारे लोग शामिल हों, मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या आज़ाद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्टेबल हैं अपने इलाकों में, कि वो इस पार्टी का हिस्सा बने और एक ड्यू शेयर ये है इस पार्टी को इलेक्शन में मिले और वो कौमी असम्बली के अंदर आकर अपना किरदार अदा करे। फिर इस जोड़ तोड़ के लिए मुख्तलिफ जहांगीर खान तरीन जो है वो लीड कर रहे हैं इस तमाम धड़े को, और जिसमें मुख्तलिफ सियासी काबरीन, फवाद चौधरी की मुलाकात हुई, बाकी लोग जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, और KP से जो मुलाकातें शुरू हो गई हैं, पंजाब में मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद में मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो लग ये रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इस पार्टी को अनाउंस जो है वो कर दिया जाएगा और उसकी बाकायदा इसको रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया जाएगा। ये रब्ता कब होता है? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इनिशियल होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और इस होमवर्क के मुकम्मल करने के बाद अब जो है वो इस पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए कोशिश शुरू की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन से रब्ता जो है वो किया जा रहा है। फिर इसमें जब इसका प्लेटफार्म बड़ा होगा, इसका कैनवस वसी होगा, तो फिर हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे 2018 से पहले, और अब वो वही लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह के गुड बाय कहते हुए किसी नई पार्टी या मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिसमें पीपल पार्टी भी है, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें JUIF भी है और बाकी जमातें भी हैं, उनसे राब्ते रवाबत भी उनके तेज़ होते जा रहे हैं। तो इलेक्शन जो है जब ये अनाउंस होगा, आम इंतखाबात जो हैं, तो उसमें किस पार्टी का कितना शेयर है वो फिर चीज़ें अभी से ही सामने आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जो ख़बरें आ रही हैं वो इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से, कि आया इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में करवाए जाएं या नवंबर दिसंबर में इलेक्शन ये करवाए जाएं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की भी मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है अपने इत्तेहादियों के साथ, और जो इत्तेहादी हैं वो भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होने चाहिए। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बजट के बाद जो है वो PDM हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर सकती है। ज़ाहिर बात है बजट में इसहाक डार साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, आवाम को एक बड़ा रिलीफ देना पड़ेगा, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि बजट में ऐसा रिलीफ दिया जाए कि आवाम जो है वो खुश हों और आवाम के मसाइल कम हों, बेरोज़गारी, महंगाई कम हो, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो जब आवाम के पास जाएं तो उनके पास कोई जवाज़ हो, कोई जो है वो एजेंडा हो, कोई रिलीफ पैकेज हो कि हमने ये काम किए मईशत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, महंगाई के कंट्रोल के लिए, आवाम के रोज़गार के लिए और आवाम के मसाइल के हल के लिए। तो फिर जो है वो PDM हुकूमत का इलेक्शन जो है वो बनता नज़र आएगा। लेकिन ये तारीख़ जो है इस हवाले से मुशावरती अमल आइंदा चंद दिनों में जब ये बजट 9 जून को पेश हो जाएगा, उसके बाद मुशावरती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी, और फिर हो सकता है कि जो है वो वज़ीर-ए-आज़म या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डेट अनाउंस कर दी जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे लगी हुई है कि इलेक्शन जो है वो कब होने चाहिए। तो मामला जो है वो काफ़ी सियासी मामला को के उलझाव को जो है वो काफ़ी
हद तक जो है उसे सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही हैं। अब इलेक्शन कब होता है, किस डेट को होता है और किस माह को होता है, इसका फ़ैसला भी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। और किस जमात का कितना शेयर जिसको मिलता है, ये भी आइंदा जून जुलाई में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि किस जमात का कितना शेयर होगा और कौन सी जमात क्या मंशूर लेके, क्या एजेंडा लेके और क्या रिलीफ पैकेज लेके जो है अपने आवाम के पास जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।